नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं जीके के नए नए टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाता हूँ। मेरे वीडियोज़ आपको सिलेक्शन दिलाने में काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान के टॉप 70 प्रश्न। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? दोस्तों, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? राइट आंसर जाएगा इसका अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? दोस्तों, महान्यायवादी को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के महान्यायवादी को वोट डालने का अधिकार नहीं है। यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 88 के अंतर्गत है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है नियंत्रक एवं महालेखक अपना त्यागपत्र। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? दोस्तों, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है निर्वाचन आयोग का गठन, याद रखेंगे। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? दोस्तों, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्ष के लिए की जाती है, याद रखेंगे। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? दोस्तों, दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से संबंधित है दिनेश गोस्वामी समिति। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? दोस्तों, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका उल्लेख है? दोस्तों, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 65 वर्ष की आयु तक। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बनाया गया है? दोस्तों, किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बनाया गया है? अनुच्छेद 143 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों, भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया भारत के प्रथम न्यायाधीश थे, याद रखेंगे। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? दोस्तों, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो भारतीय संसद को है, याद रखेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति, याद रखेंगे। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? दोस्तों, राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि के द्वारा आता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी। किसकी अनुमति के बिना राज्य विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? दोस्तों, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? राज्यपाल की अनुमति के बिना। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? दोस्तों, किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन ग्रहण कराता है? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश, याद रखेंगे। उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है?
दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 163 के अंतर्गत। कौन सी महिला प्रथम मुख्यमंत्री थी? दोस्तों कौन सी महिला प्रथम मुख्यमंत्री बनी? सुचेता कृपलानी, याद रखेंगे। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष होती है, याद रखेंगे दोस्तों। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। विधानसभा का सदस्य चुने बिना कोई मंत्री अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है। किस संशोधन द्वारा विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई है? 52वें संशोधन के द्वारा। भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया गया है? 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? 3 बार। दोस्तों भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? 3 बार हो चुकी है, याद रखेंगे। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है? दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हुई है? एक भी बार नहीं हुई, याद रखेंगे दोस्तों। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा जो है एक भी बार नहीं हुई है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? भाग 9 में। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में, जब 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? 44वें संशोधन में, याद रखेंगे। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था। संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया? दोस्तों संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया था? प्रस्तावना पर दिया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए हैं? 42वें संशोधन अधिनियम में किए गए हैं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों इंग्लैंड से ली गई, याद रखेंगे। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई? दोस्तों प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया है? दोस्तों संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया है? 20वें भाग में। संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान वर्णन है? भाग 2 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में लिखा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? अनुच्छेद 39 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? अनुच्छेद 352 में। संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय या जिला न्यायालय का वर्णन है? अनुच्छेद 233 में। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 40 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 63 में।
वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो भारतीय संसद को है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 ईस्वी में। भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था? 35वें संशोधन के द्वारा। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। याद रखेंगे, फजल अली। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? दोस्तों, राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को। B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं, परमादेश। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो याद रखेंगे, ये है संसद के पास। याद रखेंगे दोस्तों, ये संसद के पास है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ पसंद आया होगा और आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखा होगा ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।